नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने किया है स्मूथनिंग प्लस बोटॉक्स। आप बिफोर देख सकते हैं बैक साइड से। हाफ लेंथ में मैम के स्मूथनिंग ऑलरेडी हो रखी है और हाफ लेंथ में इनकी न्यू ग्रोथ आई है जो कि बहुत ही बीफ। ज़्यादा फ्लफ़ी है, बहुत ही ज़्यादा करली है। तो हमारा स्टेप वन क्या रहेगा, सबसे पहले हमने किया ब्लो ड्राई प्रॉपर। आप देख सकते हैं ज़्यादा मोटे सेक्शन में ब्लो ड्राई नहीं कर रहे हैं, मीडियम सेक्शन में ब्लो ड्राई कर रहे हैं। ठीक है, ब्लो ड्राई करके हम हाफ एयर पे प्रेसिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, ब्लो ड्राई। सेकंड स्टेप है होगा हमारा प्रेसिंग। अब देखिए हमें काम कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये जानना है, किसी भी क्लाइंट पे हम काम करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि जो मेरी पुरानी स्मूथनिंग है और जो मेरी न्यू ग्रोथ आई है वो और पुरानी स्मूथनिंग वाला बाल बिल्कुल मिक्स मैच हो जाए, बिल्कुल भी बीच में ऐसे लाइन सी ना पता चले। जैसे कि जिनके भी करली या फ्लफ़ी हेयर होते हैं, सबको पता है कि जब हमारी न्यू ग्रोथ आ जाती है तो वो अलग लगती है, नीचे सीधे बाल अलग लगते हैं। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जानी हमने, कैसे उन्हें काम करना था, क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने काम किया। तो हमने क्या किया, पहले ब्लो ड्राई किया, फिर हम पतले पतले सेक्शन में प्रेसिंग कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता जाएगा कि आगे हमने क्या क्या किया है। ठीक है, इसी रीज़न से क्लाइंट को हमने स्मूथनिंग प्लस बोटॉक्स सजेस्ट किया, क्योंकि ये कम से कम फिफ्थ या सिक्स टाइम अपने बालों में स्मूथनिंग करा रहे हैं, बिकॉज इनका बाल बहुत फ्लफ़ी एंड करली है। ठीक है, तो हमने बोला मैम ज़्यादा केमिकल आप यूज़ कर रहे हो तो आप साथ में कोई ना कोई प्रोटीन लेके चलो, आइदर इस कैरेटीन और बुटॉक्स। तो कैरेटीन तो इन्होंने पहले करा रखा है, पर इस टाइम हमने इनको बुटॉक्स सजेस्ट किया। ठीक है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। ब्लो ड्राई हमारा कंप्लीट हो गया, फिर हम कर रहे हैं प्रॉपर प्रेसिंग। प्रेसिंग आप देखेंगे हम हाफ लेंथ में कर रहे हैं, पूरी नहीं कर रहे। जहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट है ना, हम वहीं तक प्रेसिंग कर रहे हैं बस। ठीक है, जो इनकी न्यू ग्रोथ है उस पर अब हम लगाएंगे इसमें स्मूथनिंग की पहली क्रीम। ठीक है, फर्स्ट क्रीम जो बोलते हैं हम स्मूथनिंग की। ठीक है, इसको देखिए दोस्तों, रूट्स पे बिल्कुल नहीं लगाना, रूट से छोड़ के लगाना है। और उतनी ही लेंथ में हम लगाएंगे जितनी लेंथ में हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फुल लेंथ पे ये नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी नीचे के बाल पहले से केमिकल वाले हेयर है। दोस्तों आप मेरी बात को समझिए, जब भी आपके पास ऐसा कोई केस आता है कि आधे बालों में स्मूथनिंग हो रखी है और आधे बालों की नई ग्रोथ, तो आप कंडीशन समझिए दोस्तों। कंडीशन क्या है कि जी, अब हमारे पास दो तरीके के हेयर है। पहला है जो बिल्कुल वर्जन हेयर है, हाफ लेंथ जो इनकी आ रखी है। ठीक है, रूट से जो न्यू हेयर आया है। ठीक है, और नीचे वाला बाल है वो केमिकल वाला है। तो जाहिर सी बात है आप सेम टाइम पे दोनों ही हेयर पे केमिकल तो लगा नहीं सकते। तो उतने ही हेयर पे क्रीम आप लगाए जितने हेयर पे इनकी न्यू ग्रोथ थी। अब हमें पता है कितने हेयर पे थी, क्योंकि हमने ड्रायर और प्रेसिंग किया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्रीम लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। काफ़ी लोग, काफ़ी सैलून वाले या पार्लर वाले ऐसा करते हैं कि पूरे ही बालों में एक साथ क्रीम लगा देते हैं, जबकि नीचे वाले बालों में जो ऑलरेडी स्टेट है उसमें क्रीम लगाने की आप लोग को क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेट है। उतने ही हेयर में आप क्रीम लगाए जितने हेयर में नीड है, जो न्यू ग्रोथ आई है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, जिससे क्या होता है कि आप पूरे हेयर में एक टाइम पे क्रीम लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, क्लाइंट का जो ऑलरेडी पुरानी स्मूथनिंग वाला हेयर होता है वो बर्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड हेयर होता है दोस्तों, उसमें पहले से केमिकल लगा होता है और दोबारा से आप उस पे लगा दोगे तो ज़ाहिर सी बात है वो बर्न होगा। तो उन हेयर्स को क्या चाहिए, जो पहले से केमिकली ट्रीटेड है उनको प्रोटीन चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, आप मैंने वो बाल बिल्कुल छोड़ दिया जहाँ तक मुझे लगा कि इनकी भाई बिल्कुल पुरानी वाली स्मूथनिंग और ड्राई हेयर है। ठीक है, तो इनकी स्मूथनिंग का टाइम कंप्लीट हो गया था। अराउंड 45 मिनट के बाद हमने इनका बॉन्ड चेक किया, इनका पूरा स्मूथनिंग का प्रॉपर प्रोसेस फर्स्ट क्रीम का हो गया था। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इमल्सीफाई कर रहे हैं, यानी जो हमने ऊपर हेयर पे क्रीम लगाई थी उसको पूरे बालों में मिक्स कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप लोग पूरे बालों में क्रीम को मिक्स कर सकते हैं। अगर अब नीचे वाले बालों में क्रीम लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उल्टा क्या होगा, नीचे वाले बालों में भी शाइन आएगी। पर आप सोचे कि जो नई ग्रोथ आई है हमारी स्मूथनिंग करवाने के बाद, उस पे और नीचे पुरानी स्मूथनिंग वाले बालों पे एक साथ क्रीम लगा लो, तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा हेयर बर्न हो जाएगा जो पुरानी स्मूथनिंग वाला होगा। ऐसे बहुत कंप्लेंट एंड केसेस मेरे पास आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने पहले स्मूथनिंग क्रीम को 10 मिनट इमल्सीफाई किया नीचे वाले बालों के साथ। उसके बाद हमने कैरेटीन प्रोटीन का मास्क लगाया। अब उसके बाद हमने प्रॉपर ड्राई किया मैम का। फिर उसके बाद हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं, प्रेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैम को क्या चाहिए कि मेरी नई जो ग्रोथ आई है और पुरानी वाली जो स्मूथनिंग है उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस ना नज़र आए। तो बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं हम। ठीक है,
अब आप बोलेंगे कि सर स्मूथनिंग के साथ बोटॉक्स क्यों रिकमेंड किया आपने। बोटॉक्स रिकमेंड करने का ये रीज़न था कि मैम कम से कम 5 से 6 बार अपने बालों में स्मूथनिंग करा चुके, तो कहीं ना कहीं केमिकल लगने से बाल ड्राई और डैमेज होता है। तो हमने साथ में एक प्रोटीन ट्रीटमेंट मैम को सजेस्ट किया जो कि केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए होता है, विच इज़ बोटॉक्स। दोबारा से इनकी बालों में एक नरिशमेंट लाएगा, शाइन लाएगा। उसके साथ साथ कि इतना केमिकल यूज़ कर रहे हैं उससे भी बालों को कहीं ना कहीं रिपेयर करेगा। तो जब भी आपको लगे भाई क्लाइंट के हेयर को रिक्वायरमेंट है, अगर स्मूथनिंग, क्लाइंट बोलेगा जी नहीं मुझे तो स्मूथनिंग ही करानी है, पर आप क्लाइंट को सजेस्ट करो नहीं मैम आपकी जो पुरानी ग्रोथ है, जो पुरानी वाली आपके स्मूथनिंग वाले हेयर हैं वो आपके स्मूथनिंग करने से डैमेज होंगे, उसको रिपेयर करने के लिए प्लस आप ज़्यादा बार केमिकल ले चुके हो, तो आपको कोई ना कोई प्रोटीन की नीड है, चाहे आप केराटिन करो चाहे बोटॉक्स करो, वो आपकी चॉइस है, पर सजेस्ट करो क्लाइंट को। ठीक है, बाकी क्लाइंट के बजट के ऊपर डिपेंड करता है, पर क्लियर कर दो कि नहीं स्मूथनिंग से आपके बाल तो सीधे हो जाएंगे पर कहीं ना कहीं बालों में थोड़ी बहुत ड्राइनेस आपके आएगी, बनी रहेगी। ठीक है, उसके लिए आपको एक अच्छी केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो हर महीने स्पा लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अभी स्मूथनिंग की क्रीम हो गई, हमारा ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया, अब हम प्रेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं प्रेसिंग का हमारा प्रोसेस चल रहा है प्रॉपर। इस वीडियो में मैं दोस्तों मैंने आपको जितने मेरे सलून में आने वाले क्लाइंट्स हैं या जितने भी यूट्यूब वाले लोग मुझे देखते हैं, सलून वाले या पार्लर वाले, ठीक है, सबके लिए मैंने इसमें प्रॉपर स्मूथनिंग का प्रोसेस रखा है। कम से कम 10 मिनट्स की वीडियो है। ठीक है, वरना मेरे चैनल पे आप देखोगे तो 2 से 3 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी, पर 10 मिनट की वीडियो इसलिए ताकि आपको पता चले कि हमारा काम करने का तरीका क्या है। देखो काम करने का तरीका कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और नीड समझो, कंसल्ट करो। सबसे मेन है कंसल्ट करना। क्लाइंट आता है यूँ नहीं कि उसने बोला जी मुझे स्मूथनिंग करनी है, हाँ जी बैठो जी मुझे स्मूथनिंग करनी है, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्लाइंट की नीड को समझो, पहले पूछो उससे बाल में क्या रिजल्ट चाहिए, बाल की कंडीशन देखो, टेक्सचर देखो, अगर पहले से कोई केमिकल किया हुआ है या स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, कलर, उस चीज़ को जज करो। कभी भी क्लाइंट से किसी भी चीज़ का या किसी भी प्रोसेस का कंसल्ट फ़ोन में तो बिल्कुल मत करो जब तक क्लाइंट आपके पास नहीं आता, क्लाइंट की आप हेयर कंडीशन नहीं देखते, उसके अकॉर्डिंगली क्लाइंट को सजेस्ट करो। क्योंकि देखिए हमारी लाइन एक ऐसी लाइन है, आप कहीं भी जाओगे आप बोलोगे कि जी मुझे ये करना है, कोई भी सलून वाला या पार्लर वाला आपके कर देगा। पर देखो जब क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, क्लाइंट आपसे जुड़ा रहेगा, क्यों क्लाइंट को समझ आएगा कि यार इसने मेरे हेयर के अकॉर्डिंग मेरे हेयर पे काम किया है और लेटर ऑन क्लाइंट के बालों को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ठीक है, आप जज करो कि उसके बालों में क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, क्या उनको हमें करना चाहिए। देखिए क्लाइंट तो आपके सामने बहुत सी डिमांड लेके आएगा, मेरे बाल ऐसे कर दो वैसे कर दो, मेरी फ्रेंड के ऐसे थे, मेरे रिलेटिव में किसी ने स्मूथनिंग कराई उसके ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो वो चीज़ हमें नहीं देखनी। देखिए हमें बहुत चीज़ों को देख के चलना है, क्लाइंट की नीड को समझो। और अगर उसके रिलेटिव में, उसके फ्रेंड में किसी के बाल अगर थे, तो क्या उसके बालों की कंडीशन सबकी सेम नहीं होती है, सबको पता है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हमने देखते हुए चलना है। तो क्लाइंट की स्मूथनिंग कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद हमने इनके बोटॉक्स लगाई। अब हम बोटॉक्स का आधे घंटे बाद टाइम पूरा हो गया, अब हम इसकी ड्रायर कर रहे हैं। पहले हम ब्लो ड्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे प्रेसिंग। और हाँ जी गाइस, हमने इनका सेम डे ही वॉश कर दिया था क्योंकि ये नेक्स्ट डे नहीं आ सकते थे, इनका ऑफिस का था। देखो ड्रायर हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम कर रहे हैं प्रेसिंग। सबको पता है कैरेटिन और बोटॉक्स आँखों में लगती है, थोड़ा सा धुआं होता है उसमें, फॉग निकलता है, बिकॉज वो हेयर प्रोटीन होता है हमारा, उसको मर्ज करने के लिए हमें प्रेसिंग करनी पड़ती है। एक साइड से मैं ब्लो ड्राई कर रहा हूँ, ममता मैम एक साइड से प्रेसिंग कर रही है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग उन्हें रिकमेंड कीजिए चीज़, ताकि कल को आप कोई भी ट्रीटमेंट क्लाइंट को रिकमेंड कर रहे हो, लेट सपोज क्लाइंट को सिर्फ स्मूथनिंग करानी है, तो उन्हें बताओ स्मूथनिंग से आपका ये रिजल्ट आएगा और ये हेयर में आपके ये प्रॉब्लम आएगी, मतलब क्लियर कह के चलो। कभी भी क्लाइंट से फेक कमिटमेंट मत करो दोस्तों, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, अभी देख सकते हैं हमारा एक साइड से ड्रायर कंप्लीट हो गया, अब प्रेसिंग चल रही है, अब इसमें हम प्रेसिंग करेंगे। देखिए मैंने प्रॉपर फुल ड्रायर अपना कंप्लीट कर दिया है, देख सकते हैं आप। ड्रायर भी प्रॉपर तरीके से किया है। टाइम बहुत लगा, कम से कम 5 से 6 घंटे लगे क्योंकि मैम के बहुत फ्लफ़ी एंड कर्ली हेयर थे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। भले एक दिन में आप लिमिटेड क्लाइंट की अपॉइंटमेंट लीजिए, लेकिन उनको पूरा टाइम दीजिए उनके हेयर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपने ही देखा था इनके कितने फ्लफ़ी एंड कर्ली हेयर थे। ठीक है, अभी देखिए प्रेसिंग का प्रोसेस हमारा चल रहा है। प्रॉपर फाइन फाइन पतले पतले सेक्शन में हमने प्रेसिंग की। वॉश मैम का हो चुका है, देखिए रिजल्ट कितना शाइनी रिजल्ट आया दोस्तों, देख सकते हैं आप।
देख सकते हैं पूरा पुराने और नए बाल में आप डिफरेंस नहीं लगा पाओगे, दोनों में शाइन आ रही है प्रॉपर, और प्रॉपर स्ट्रेट हो गया, ये देख सकते हैं आप। ये सेम डे ही मैम का वॉश कर देता हूँ, क्लाइंट भी बहुत हैप्पी था अपने वॉश से। थैंक यू।